जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे छात्रों। आज हम बात करेंगे कि आखिर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके थे। एक बात करना कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये भी डिस्कस कर चुके थे इसके पहले वाले लेक्चर में कि कौन सा फोर्स स्ट्रांग होगा और कौन सा फोर्स वीक होगा, इसके बारे में भी डिस्कस हो चुका था। आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने जा रहे हैं। बस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। जो आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप बार बार चिल्लाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में जो बनाता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कोई जनरेट करता है तो वह सोर्स चार्ज जनरेट करता है। कौन सा चार्ज जनरेट करता है? सोर्स चार्ज जनरेट करता है। तो सोर्स चार्ज ही फील्ड को बनाता है। और जब फील्ड में कोई भी टेस्ट चार्ज आप ला के रखते हो, कोई भी कौन सा चार्ज ला करके रखते हो? टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज कोई जरूरी नहीं, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सर टेस्ट चार्ज हमारा निगेटिव हो सकता है क्या? यस, व्हाई नॉट। तो ये याद रखिएगा कि टेस्ट चार्ज आपका निगेटिव भी हो सकता है, साथ में पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका नाम टेस्ट चार्ज ही क्यों पड़ा? टेस्ट चार्ज जैसे आप अपने घर पर बोलते हैं कि दीजिए मम्मी टेस्ट करके बताए सब्जी सही बनी है कि नहीं, तो टेस्ट करते हैं तो कोई भी अमाउंट बहुत छोटा रखते हैं। सिमिलरली टेस्ट चार्ज का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही छोटा होता है। टेस्ट चार्ज का अमाउंट क्या होता है? वेरी स्मॉल। याद रखिएगा कि ये इसका अमाउंट जो होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। इस टेक्स्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होता है और ये अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन ये फील्ड में आकर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों की फीलिंग करेगा। तो ये याद रखिएगा कि टेक्स्ट चार्ज अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट कर सकता, लेकिन फील्ड में आकर के जब वो फील्ड में आ जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है F बराबर क्यू नॉट इंटू ई। F बराबर क्या लगता है? क्यू नॉट इंटू ई। तो ये फोर्स कब लगता है टेक्स्ट चार्ज पे? जब हमारी फील्ड बन जाती है तब। और वो फील्ड कौन बनाता है? सोर्स चार्ज बनाता है। तो सोर्स चार्ज का इंडिकेशन हम लोग क्यू से करेंगे, जबकि टेक्स्ट चार्ज का इंडिकेशन क्यू नॉट से करेंगे। तो अगर हम आपसे पूछे कि क्या हमारा टेस्ट चार्ज अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए नेवर। वो टेक्स्ट चार्ज आपका फील्ड में आकर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों की फीलिंग करेगा, लेकिन खुद का फील्ड जनरेट नहीं कर सकता। तो यही आपको हमने यहाँ पर समझाया कि सबसे पहले कौन आएगा? सोर्स चार्ज आएगी। सोर्स चार्ज क्या जनरेट करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। जब फील्ड जनरेट हो जाएगा तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो बात करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो देखिए जो इसके पहले वाला टॉपिक पढ़ा है उसको बहुत लोग ऐसा समझेंगे कि वो क्या पढ़ा दिए बेफालतू की चीजें। नहीं, जानिए कि आखिर में फील्ड कौन जनरेट करता है। तो फील्ड हमारा जो जनरेट करता है वो सोर्स चार्ज ही जनरेट करता है। उसमें टेक्स्ट चार्ज को ला करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन की फीलिंग करते हैं। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इंटेंसिटी का हर जगह मीनिंग अलग अलग है। आपको बता दें, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। जैसे इंटेंसिटी का मतलब साउंड में अगर हम जाके देखें तो लाउडनेस से है, लाइट में जाकर के देखें तो ब्राइटनेस से है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब किससे होगा? आप हमको जब मैसेज करिएगा उसमें तो बताइएगा कि आखिर में यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब किससे हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अर्थात यूनिट चार्ज पे जो फोर्स क्रिएट होगा, यूनिट का मतलब अमाउंट वन रख लेंगे, अर्थात यूनिट चार्ज पे जो हमारा फोर्स लगेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी क्वांटिटी है? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होता है
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से किधर की ओर होता है, निगेटिव चार्ज की ओर होता है। तो ये दिमाग में ये वाला पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझते तो। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना काम आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से किधर की ओर है, निगेटिव चार्ज की ओर है। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के केस में फील्ड और फोर्स दोनों का डायरेक्शन एक है, लेकिन निगेटिव चार्ज के केस में बात करें तो जो हमारा फील्ड है और जो फोर्स है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल में मैं तुमसे कहूं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड will be act in the downward direction. The electric field act in the downward direction. और कोई भी प्रोटॉन हॉरिजॉन्टली इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रोटॉन इंटर कर गया तो इस कंडीशन में प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस कंडीशन में इस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में फोर्स और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगर इसी जगह मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और कोई इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली इंटर कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली इंटर कर रहा है। अब इस कंडीशन में अगर हम तुमसे पूछे कि फोर्स कहाँ होगा, तो इन दैट कंडीशन द फोर्स विल बी एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज के केस में फोर्स और फील्ड एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के केस में फोर्स और फील्ड एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, जबकि निगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन के सेंस में बात करें तो फील्ड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स हमारा कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फील्ड हमारी कैसी क्वांटिटी है। तो फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होता है। इसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से किधर की ओर होता है, निगेटिव चार्ज की ओर होता है। पॉजिटिव चार्ज के केस में फोर्स और फील्ड एक डायरेक्शन में होते हैं, निगेटिव चार्ज के केस में फोर्स और फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जो कि आपको फिगर में दिखा दिया गया है। अब हम पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड कितना होगा इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।